हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे गुरु ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम साइंस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लूसेंट के सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आगामी रेलवे के एग्ज़ाम जो भी ग्रुप डी, एएलपी और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसके लिए बहुत ही ये लाभदायक साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेली हम 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे डेली, और एग्ज़ाम तक हम आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे तीनों सेगमेंट में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविसन ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। और अरस्तु को फादर ऑफ जीव विज्ञान बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, जीव विज्ञान के जनक हैं। देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम जाने जाते हैं, इनका आंसर हो जाएगा अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक हैं, जंतु विज्ञान के भी जनक हैं अरस्तु। और अगर वनस्पति विज्ञान का आ जाएगा तो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जहाँ जब नाम आ जाएगा तहाँ पे आ जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, सातवां क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्षों के अध्ययन से। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, एंथ्रोलॉजी। नौवां क्वेश्चन है, पादपों एवं वातावरण की अंतर क्रियाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े होंगे। 10वां क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? सिल्वीकल्चर का मतलब जिसमें वनों के विकास का अध्ययन होता है और उसका वर्णन होता है। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन जाना जाता है जिसको बोलेंगे पेडोलॉजी। ठीक, पेडोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक, 12वां क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सब मैं लूसेंट की बुक से करा रहा हूँ, कोई अपना क्वेश्चन नहीं है। तो ये भी लूसेंट की हो या एनसीईआरटी हो, यही क्वेश्चन आते हैं रेलवे के हर एग्जाम्स में। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका आंसर है आनुवांशिकी। ठीक, फलों का अध्ययन कहता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। 15वां क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? इसको बोलते हैं शारीरिकी। ठीक, आंतरिक संरचना। 16वां क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पे वनों के बारे में रिसर्च होता है। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं कार्ल लिनियस। ठीक, ये फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे? कार्ल लिनियस। ठीक, सिस्टेमा नेचुरे किसकी प्रत्येक पुस्तक है? तो ये कैरोलस लिनियस, जिसमें इन्होंने सारे वर्णन किया है कि किस प्रकार इन्होंने उपदा वर्गीकी का किया था। ठीक, वर्गीकरण का आधारीय इकाई है तो स्पेसीज के आधार पे इनको वर्गीकरण किया था, तो उसी को बोला कि इसका आधार है। ठीक, क्वेश्चन 21 के साथ 22 क्वेश्चन यहाँ पे है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो मानव की आंत में जो पाया जाता है एशेरिशिया कोलाई, मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, 24वां क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा? ठीक, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है जिसमें भोजन प्रदूषित हो जाता है। ज़्यादातर भोजन ये बासी भोजन होता है जो प्रदूषित होता है, जिसको भी लोग फ्रिज में रख के या फिर ऐसे ऐसे करके खाते रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। 25वां क्वेश्चन है, एक जीवाणु कोशिका एक घंटे में एक प्याला भरने के लिए 1 मिनट में एक बार विभाजित होती है, आधा प्याला भरने के लिए इसमें कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर 59 मिनट। ठीक,
26वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जिसमें हो जाएगा फली बीन्स। ठीक। 27 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्युमिनोgen का कार्य क्या है? जिसका मतलब है ऑक्सीजन की अवशोषण। ठीक। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका हो जाएगा तपेदिक। ठीक। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारक होता है? तो जीवाणु कारक होने वाला रोग कौन सा है? हैजा, जो कि दूषित जल से फैलता है। दूषित जल में जीवाणु रहते हैं घोलित, उसी से फैलता है। ठीक। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसमें हो जाएगा कुष्ठ रोग। देखो दोस्तों, आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीसी सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं का निष्क्रिय करना। ठीक। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया का दूध खट्टा हो जाता है। ठीक। तो वो दूषित हो जाता है। 33 क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक। ये भी जीवाणु एक है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो ये हो जाएगा सहजीवी। ठीक। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा सब क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की। ठीक। विषाणु की खोज इवानोविस्की। इस साल एआरपी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल जो 2024 में, पिछले साल उसमें आया था। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक। जो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो शैवाल में, लाइकेन में, जीवाणु में एंजाइम होते हैं, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीका। ये सब तो पता ही होगा। HIV से होने वाला रोग है एड्स, जो कि प्रजनन संबंधी कारणों से फैलता है। ठीक। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। ठीक। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत फैलता है कि एड्स एड्स किस पे आक्रमण करता है? तो आपके RNA पे आक्रमण करता है। ठीक। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है उसको आपको दूषित कर देता है, तो फिर व्यक्ति की जान जा सकती है, और इसका अभी तक इलाज नहीं खोज पाए हैं डॉक्टर। एड्स का कारण है तो वायरस। ठीक। क्योंकि वायरल डिसीज है। ठीक। विषाणु वृद्धि करता है जीवाणु कोशिका में। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवाणु कोशिका में, जीवित कोशिका में। ठीक। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। ठीक। RRB बेंगलोर गुड्स गार्ड। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है विषाणु। ठीक। सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। 46 नंबर क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो हो जाएगा विषाणु का खसरा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा चेचक, जो है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा विषाणु। ठीक। तो दोस्तों, आज हमने 48 क्वेश्चन टोटल किए, और हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन श्रृंखला पूरी चलती रहे और जितने भी लूसेंट क्वेश्चन हैं हम सारे करा दें, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।